So now the project name is deploy website, deploy x यानी कि deploy website in cloud and access with domain name। और हमें उसको डोमेन नेम से एक्सेस करना है, यानी कि जो भी वेबसाइट्स बनानी है हमें एक डोमेन नेम से उसको एक्सेस करना है पर्टिकुलरली। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले हमारी स्टेप नंबर 1 आएगी, बाय डोमेन। हमें डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा। सो आपकी मर्जी, आप डोमेन नेम कहाँ से बाय करते हो, किस नाम से। आप गोडेडी से बाय करते हो सकते हो, होस्टिंगर से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डोमेन बाय करा हुआ है, लाइक ICCPSS.com। यानी कि मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारी वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर नाम से एक्सेस हो। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू पैनल एंड क्लिक ऑन होस्टिंगर। सो मैंने गोडेडी से भी बाय करे हुए हैं कुछ डोमेन, और कुछ डोमेन मैंने होस्टिंगर से भी बात बाय करे हुए हैं। सो जस्ट वेट गाइस, आईडी पासवर्ड मैं देख लेता हूँ इसका क्या है, लॉगिन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट कि अगर आपको किसी को भी डोमेन बाय करना है, आप गूगल पे लिखे बाय डोमेन, और जो भी नाम से आपको अपना डोमेन बाय करना है आप कर सकते हो। डोमेन की जो कॉस्ट है वो आपका 300 रुपीज से 1000 रुपीज की कॉस्ट है फॉर 1 ईयर। और अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट पब्लिश करनी है, तो आप वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। सो गिव मी मिनट। ये है ऑनलाइन। 1 मिनट का इसमें क्रेडेंशियल देख लेता हूँ। यहाँ से गौतम राकेश। तो मैं पासवर्ड बहुत इजी रखता हूँ, तो आप लोग भी वही पासवर्ड बनाएं अपने, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अपना 10th का रोल नंबर, फिर अपना नाम, फिर @ लगा के अपनी B.Tech या BCA का रोल नंबर सबके सामने भी इंटर करोगे तो भी याद नहीं होगा उसे। और तुम्हें रोल नंबर से याद होंगे ना अपने। कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, भाई तुम्हारा एक बताओ आपके B.Tech का रोल नंबर क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन। तो गाइस यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने अपने डोमेन्स लिए हुए हैं, ये आपको बाय करने से यहाँ पे ये skillsbharat.com, ICCPSS.com, ICCPindia.com। सो नाउ कि मैं यहाँ पे जो डोमेन लेना चाहता हूँ वो मैं ये वाला डोमेन लेना चाहता हूँ। गॉट इट द पॉइंट। ICCPSS.com वाला डोमेन है जिसको मैं यूज करूंगा। तो नाउ कि जब भी आपको डोमेन रजिस्टर्ड करना है क्लाउड के अंदर, तो सबसे पहले आपके पास आएगा कि हाउ टू रजिस्टर डोमेन इन AWS। यानी कि अगर आपको क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करना है और डोमेन के थ्रू करना है, तो नाउ कि इसके लिए आपको सबसे पहले होगी रजिस्टर्ड डोमेन इन विद AWS क्लाउड। रजिस्टर्ड डोमेन नेम इन AWS क्लाउड सर्विस रूट 53। तो AWS क्लाउड की एक सर्विस है रूट 53। तो रूट 53 के अंदर आपको इस डोमेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसी रूट 53 यानी कि जो DNS है, इसी को ही रूट 53 कॉल करा जाता है। सो DNS नेम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। सो माइक्रोसॉफ्ट में इसी सर्विस को हम DNS बोलते हैं, और क्लाउड पे इस सर्विस को हम रूट 53 कॉल करते हैं, और DNS का पोर्ट नंबर जो है वो 53 ही है। तो नाउ द रूट 53 मतलब DNS है। नाउ कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डोमेन को यहाँ पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सो हाउ टू रजिस्टर डोमेन विद रूट 53। रूट 53 है क्या है, DNS क्या है, तो उसकी थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं, या बाद में हम थ्योरी पे भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं बताऊंगा। सो वाई कि मैं ये क्यों चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी सर्वर्स हैं, उनके सर्वर्स पे आप लोगों ने वेबसाइट एक्सेस करी थी, हम लोगों ने 2 दिन पहले कराया था, तो आपने उसके IP के थ्रू एक्सेस करी थी, या
आपने क्या करा था कि हमने जब लोड बैलेंसर, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लोड बैलेंसर लगाया था, तो लोड बैलेंसर ने अपना खुद का एक lb.amazon.com करके एक यहाँ पे XYZ काफी बड़ा यूआरएल दिया था। यस या नो? मैं चाहता हूं कि मैं ना ही आईपी से एक्सेस करूं और ना ही है, मेरी जो भी वेबसाइट है वो मेरे इस पर्टिकुलर डोमेन नेम से एक्सेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे मैपिंग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैपिंग करने वाले हैं। मैपिंग क्या करने वाले हैं कि आईपी टू नेम, अगर मुझे आईपी ना लेके आईपी टू नेम रिजॉल्व करना है, रिजोल्व आईपी टू नेम, यानी कि कोई चीज जो मैं अभी तक आईपी से एक्सेस कर रहा हूं मैं उसको नाम से एक्सेस करना चाहता हूं, तो वो हम रूट 53 के थ्रू कर सकते हैं। और आप एक ही चीज को 100 नामों से एक्सेस कर सकते हो, यानी कि gmail.india. या फिर जी India.gmail.com, UK.gmail.com, तो आप एक ही सर्वर्स के मल्टीपल नेमिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या, रिजॉल्व आईपी टू नेम आप डीएनएस रूट 53 के अंदर कर सकते हैं। नाउ अगर आपका कोई नेम आ रहा है, यानी कि कल जब हम लोगों ने लोड बैलेंसर करा था तो मैंने आप लोगों को एक एंड पॉइंट शेयर करा था, इफ यू रिमेम्बर गाइस, कि मैंने आप सभी को एक एंड पॉइंट शेयर करा था जो कि है ये। आप इतना बड़ा नाम हम याद नहीं रख सकते, तो ये क्या है, एक नेम है। अब ये क्या है, आईपी नहीं है। तो अगर आपको नेम टू नेम करना है तो वो भी आप डीएनएस के थ्रू कर सकते हैं। तो जब भी आप नेम टू नेम करेंगे तो आपको इलियास रिकॉर्ड यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको आईपी टू नेम करना है तो आपको ए रिकॉर्ड यूज करना पड़ेगा। सो ये दो टाइप्स के रिकॉर्ड्स हैं। सो ये अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर अगर पढ़ा हुआ होता तो वहां पे आपको प्रॉपर डीएनएस की पूरी नॉलेज होती। एंड सबसे ज्यादा अटैक्स जो आते हैं वो डीएनएस को होते हैं, क्योंकि एक्चुअल मैपिंग जो है वो डीएनएस पर ही होती है और हमें सबसे ज्यादा डीएनएस को ही सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि रियल आइडेंटिटी को डुप्लीकेट आइडेंटिटी बनाने का काम डीएनएस का है। गॉट इट? यानी कि एक ही चीज, बंदा एक है लेकिन बाहर वो 100 नामों से है, तो बाहर वालों को क्या लगेगा, 100 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो है एक ही पर्सन। सो ये सारा का सारा काम रूट 53 का है। सो हाउ टू रजिस्टर, सो सिंपल सा है गाइस। आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल। तो सबसे पहले आपको अपना डोमेन बाय करना है। डोमेन बाय करने का, नाउ गाइस यू कैन गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड नाउ सर्च इन रूट 53। सबसे पहले आएगा होस्टेड जोन। देखिए, आप डोमेन चाहें तो आप डोमेन रूट 53 से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हो, बट मैंने आउटसाइड से बाय क्यों करा, कि अगर आप उस डोमेन को कहीं भी किसी भी क्लाउड के साथ यूज कर सकते हो, अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट चला सकते हो, कहीं भी आप उस डोमेन का यूज कर सकते हो। अगर आप AWS से लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे डोमेन ट्रांसफर्स करने पड़ते हैं, जिसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट 53। इनसाइड द रूट 53 गाइस, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ रहा है होस्टेड जॉन्स। सो डैशबोर्ड है, सो डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। सो नाउ की रूट 53 encountered an unknown error and could not update your page, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ से भी क्या है, डोमेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल डोमेन रजिस्ट्रेशन पे उन्होंने कुछ अपडेटिंग का या रिफ्रेशिंग का दे रहा है। हमें पास ऑलरेडी डोमेन हमने ले रखा है, तो हम जाएंगे होस्टेड जॉन के अंदर। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन होस्टेड जॉन एंड क्रिएट होस्टेड जॉन एंड गिव द डोमेन। अब यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स के डोमेन पूछ रहा है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है वो सिर्फ विद इन अ लैन पर ही चलेगा, यानी कि अगर मैंने प्राइवेट डोमेन लिया है तो वो डेडिकेटेड नेटवर्क पर ही काम करेगा, यानी कि उससे आप वर्ल्ड वाइड कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब भी कोई भी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है, कोई भी एप्लीकेशन जब भी कंपनीज बनाती हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसको टेस्टिंग मोड पे डालते हैं। तो टेस्टिंग मोड पे वो प्राइवेट मोड पे डालते हैं कि हमारे इंटरनल कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उस पर टेस्टिंग करें, और जब फाइनल हो जाए देन हम उसको क्या करें, पब्लिक के लिए ओपन करें। सो द प्राइवेट मोड बेसिकली टेस्टिंग फेज है या इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप करना चाहते हैं, उस फेज के लिए प्राइवेट मोड है। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप सभी लोग नाम से अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस करें मेरी सर्विसेज को। सो नाउ कि मैं यहाँ पर पब्लिक होस्टेड जोन लूंगा एंड नाउ गिव द नेम इज iccpss.com। तो दिस इज द नेम ऑफ द डोमेन एंड नाउ क्रिएट होस्टेड जॉब। जब भी आप डोमेन अपना रजिस्टर्ड कर देंगे, so now it's generate the 4 नेम सर्वर। ये आपको 4 नेम सर्वर्स देगा।
ये चार नेम सर्वर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डीएनएस के अंदर। यानी कि अगर आप कहीं से भी होस्टिंग लेते हो, होस्टिंग का मतलब है कि आज आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं, आपने क्या करा, मुझे होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब है जहां पर आप अपनी वेबसाइट बना के अपलोड करोगे, उसको बोलते हैं होस्टिंग। यानी कि जिस प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट रन होगी, जिस प्लेटफॉर्म से आपकी एप्लीकेशन रन होगी। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये नेम सर्वर्स अपडेट करने पड़ेंगे, तभी वहां से आपका लिंक क्रिएट होगा, आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और आपके पास राइट्स मिलेंगे। सो लाइक कि मुझे इसको रजिस्टर्ड करना है कहाँ पर, सो मैंने क्या करा, इसको तो बता दिया कि AWS को कि ये डोमेन मैंने यहाँ रजिस्टर्ड कर दिया, लेकिन जहां जिस सर्विस प्रोवाइडर से मैंने डोमेन लिया है उसको तो नहीं बताया ना कि मैंने AWS पर रजिस्टर्ड करा है। तो नाउ आई एम अपडेट दिस नेम सर्वर टू द होस्टिंगर और आइदर अ GoDaddy। आपने जहां से भी डोमेन करा है, अपने डोमेन नेम के अंदर जाके वहां पर आपको अपने ये नेम सर्वर्स वन बाय वन अपडेट करने पड़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में जो डॉट लगना है वो अपडेट नहीं करना है। तो नाउ ये चारों नेम सर्वर्स मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, सो आई एम जस्ट कॉपी द फर्स्ट नेम सर्वर, कॉपी एंड नाउ कम टू हेयर, क्लिक हेयर एंड ये मेरा डोमेन है iccpss.com, देन क्लिक ऑन मैनेज एंड देन क्लिक ऑन नेम सर्वर्स एंड चेंज नेम सर्वर्स एंड पेस्ट। तो पहला एक नेम सर्वर ये कॉपी करा मैंने, क्योंकि ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको अपडेट होने में अप टू, वैसे तो 24 आवर कहता है तो, लेकिन फिर भी ये 10 मिनट ले जाता है, 10 मिनट्स के अंदर कर देता है अपडेट। तो इसलिए ये वाली स्टेप मैं सबसे पहले फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपनी सर्विसेज डोमेन नेम से अब एक्सेस करनी है। अभी तक आप लोग आईपी के थ्रू कर रहे थे। तो अगले आने वाले 2-3 प्रैक्टिकल्स में हम रूट 53 का यूज़ करने वाले हैं। आप चाहें तो अपने प्रैक्टिकल को कल वाले लैब तक छोड़ सकते हैं, बट वो अनकम्प्लीट होगा, क्योंकि कभी भी हम डोमेन लोड बैलेंसर के लिंक से चीज़ों को एक्सेस नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं दो ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, एक ब्राउज़र पे मैं अपनी सर्विस रन करता हूँ, एक ब्राउज़र पे मैं क्लाउड रन कर, एक मिनट सॉरी इधर करना था। नाउ सेव। तो 24 आवर लिखा आ रहा है, बट ये अप टू 10 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि यहाँ पर हमारे पास हमने अपना डोमेन रजिस्टर्ड कर दिया है। नाउ आफ्टर डोमेन के बाद क्रिएट अ रिकॉर्ड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स करने हैं क्रिएट, बट वो रिकॉर्ड्स अभी क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं वो मैं करना है सर्वर्स का, लोड बैलेंसर्स का, लेकिन वो चीज़ अभी हमारे पास है ही नहीं। तो अब पहले हमें उन्हें बनानी पड़ेगी। तो हमारा है लाइक अ डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड एंड एक्सेस विद द डोमेन है, हम विद फेल ओवर बना रहे हैं। मेरी कंपनी कहती है कि एटलीस्ट आपको 50 सर्वर्स तो एक्टिव रखने ही पड़ेंगे हमेशा, 24/7 50 सर्वर्स आपके पास हैं। तो मुझे 50 सर्वर्स बनाने हैं। अब एक सर्वर बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 50 सर्वर बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दैट्स बेटर कि आई एम जस्ट क्रिएट अ कस्टम एआई। मैं सबसे पहले एक कस्टम एआई बनाऊंगा और उसके थ्रू मैं अपने रेस्ट सर्वर्स को डिप्लॉय कर दूंगा। तो चलिए, नाउ आई एम जस्ट क्रिएट कस्टम एआई। सो आप लोगों ने सबने करा हुआ है ये लैब, सो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आई एम जस्ट गो टू द EC2। मैं सबसे पहले एक सर्वर मैनुअली रेडी कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ लॉन्च इंस्टेंस and at this time I'm just deploying Windows। तो जो बेस है ये आपका GUI है, जो कोर है ये आपका CLI पे जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। T2.micro द सेलेक्ट की 2026 नेटवर्क। सो फिलहाल मैं कोई भी नेटवर्क ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में मैं, या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम सेलेक्ट डिप्लॉय सर्वर इन अ ए। तो डेटा सेंटर ए पे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। इनेबल पब्लिक आईपी, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, वेब सर्वर SG एंड नाउ 30 GB एंड नाउ द लॉन्च इंस्टेंस। तो मुझे 100 सर्वर्स बनाने हैं। तो पहला सर्वर्स मैं मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ।
और बाकी कल के सर्वर्स भी मेरे पास ऑलरेडी चल रहे हैं, सो मैं इनको टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि लिनक्स के हैं, अगर हम इनको भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो गाइस दिस इज द सर्वर जो मैंने आज डिप्लॉय करा है, इस विंडोज वेब 1। क्लियर द पॉइंट। दूसरा सर्वर मैं बाद में बनाऊंगा, अभी क्रिएट नहीं कर रहा, वो आपकी एएमआई बनाऊंगा और फिर एएमआई के थ्रू सेकंड सर्वर में एग्जीक्यूट करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि बार बार एक ही चीज को मैं 100 बार रिपीट करूं। नाउ की सेकंड की, अब मेरे पास क्या है कि मेरा एक ये पहला स्टेज हो चुका है कि मेरे पास यहाँ पे मेरा डोमेन आ गया है, जिसके थ्रू मुझे एक्सेस करना है, यानी कि बाहर वाले मेरी सर्विस को वाया इस डोमेन नेम एक्सेस करेंगे। अब सर्विस कहाँ पर चलेगी, वो चीज मुझे क्रिएट करनी है। तो गाइस सर्वर्स पर मेरी सर्विस चलेगी। तो सबसे पहले ना क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ सर्वर। मुझे अपने सर्वर्स बनाने होंगे और उस सर्वर पे डेडिकेटेडली अपनी उस सर्विस को रन करना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट। यानी कि आई एम क्रिएट टू सर्वर्स, एंड दोनों सर्वर्स पर, ये दो सर्वर्स मैं क्रिएट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अ वेब 1 वेब 2। आज मैं जो है दोनों सर्वर्स पे सेम ही वेबसाइट चलाऊंगा मैं, वेब 1 एंड वेब 2। यानी कि मेरी जो भी एप्लीकेशन है, अब चाहे वो आपकी पाइथन से रिलेटेड एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपकी डेटा स्ट्रक्चर वटेवर जो भी चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि आप लोग की कोई भी एप्लीकेशन, जो भी काम आप अपना डेवलपमेंट के भी अंदर करते हैं, वो सारा का सारा काम एक कंप्यूटर पे होता है। और सर्वर उस कंप्यूटर्स को बोलते हैं जहां से लाखों लोग उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हैं। आपके लैपटॉप को भी मैं सर्वर बोल सकता हूं, अगर दो या तीन लोग सिर्फ सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, 10 लोग। लेकिन जहां से करोड़ों लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम घर का मीटर नहीं बोलते, उसको पावर हाउस बोलते हैं। जहां से 100-200 लोग घर एक्सेस कर रहे हैं, उस एरिया को हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यस या नो। तो यानी कि है तो पावर सप्लाई ना, बट एज पर द कैपेसिटी, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जहां पर हजारों लाखों लोगों की रिक्वेस्ट आनी है, तो वो मशीन हमें काफी ज्यादा हाई चाहिए। उसकी रैम, सीपीयूज काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए कि वो इतनी सारी रिक्वेस्ट को मैनेज कर सके। तो उसको हम बोलते हैं सर्वर। तो सर्वर प्रोवाइड द सर्विस। कौन सी सर्विस, अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड हर कोई एक्सेस करे। सो आई एम क्रिएटेड टू वेब सर्वर्स, दोनों वेब सर्वर्स पे हम वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। जब वेब सर्वर्स क्रिएट हो जाएगा, सो नाउ सेकंड नंबर पे आई एम क्रिएट टारगेट ग्रुप। सेकंड ऑप्शन पे आएगा क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप, आपको टारगेट ग्रुप बनाना है। और जब भी आप इस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइव डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो नाउ कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, वो मल्टी जोन। तो यहाँ पर जो मैं दो सर्वर्स क्रिएट करूंगा, वो दोनों के दोनों सर्वर्स मेरे अलग अलग जोन में होंगे। तो लाइक इट्स अ जोन ए एंड इट्स अ जोन बी। दोनों सर्वर्स मैंने अलग अलग जोन में डिप्लॉय करें। एंड जब टारगेट ग्रुप हो जाएगा, सो नाउ ऐड सर्वर इन अ टारगेट ग्रुप। वो प्रीवियस वाला लेक्चर है और उससे प्रीवियस वाला लेक्चर है। एक में मैंने आपको लिनक्स और विंडोज पर वेबसाइट डिप्लॉय करने बनाई थी, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा। एंड जो कल लेक्चर कराया था, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आगे रूट 53 हम ऐड करने वाले हैं। तो नाउ गाइस अनदर वन, ऐड सर्वर। तो अब क्या होगा, ऐड करना है हमें क्या चीज को, सर्वर्स को। कहां पर, इन अ टारगेट ग्रुप। तो यहां पर आ जाएगा ऐड सर्वर इन टीजी, टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप का वट एवर आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो नाम जस्ट कम टू हियर। तो अभी हमारे पास एक सर्वर चल रहा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्वर, देन क्लिक ऑन कनेक्ट आरडीपी क्लाइंट। तो पहले हम अपने सर्वर्स रेडी कर लेते हैं, वन बाय वन हम चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे। नाउ गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की, then copy, then download the remote desktop connection। प्लीज गाइस कल से 12 5 तक आप लोग क्लास में आ जाएंगे, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा।
मतलब नेक्स्ट क्लास से जब भी आपकी होगी। आप कभी भी डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपका पैटर्न यही होना चाहिए कि आप जब भी कोई भी सर्वर मैनुअली रेडी करेंगे उसका स्नैपशॉट बैकअप यानी कि आपको लेके रखना पड़ेगा, और उसकी कस्टम इमेज भी आपको बनानी पड़ेगी। जब भी आप कस्टम इमेज बनाएंगे, मैं पहले भी करा चुका हूँ कि सबसे पहले आपके स्टेप है चेंज द पासवर्ड। अभी ये मैंने की पेयर से करा है, तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है और आपको एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जहां पर आप अपने पासवर्ड को सेव करके रख सके। सो नाउ विंडो आर एंड नाउ cmd, go to the command prompt, type ncpa dot sorry net space user space administrator, and the password is ast at 123. आफ्टर दैट गाइस, नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस। सो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि मैं ऑलरेडी आपको विंडोज पे भी वेब सर्विस डिप्लॉय करना बता चुका हूँ। अगेन आई एम रिपीट द सेम टॉपिक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि आगे वाले लेक्चर्स में जितनी भी पीछे चीजें हैं वो सब एक साथ यूज होगी। पहले मैंने आपको वही चीजें टुकड़ों में बताई थी। चलिए, जब तक यहाँ पे ये कंसोल एक्सेस हो रहा है आगे चलते हैं। अब यहाँ तक के स्टेप क्लियर है सभी को? अब इसके बाद क्या आएगा? नाउ वी हैव क्रिएट अ लोड बैलेंसर। अब नेक्स्ट लेवल पे आएगा हम क्रिएट अ लोड बैलेंसर। यहां पर हम एक लोड बैलेंसर बनाएंगे, क्योंकि लोड बैलेंसर का मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सर्वर्स पे डायरेक्ट ट्रैफिक जाए, और मैं चाहता हूं मेरे सर्वर्स पे जो भी पब्लिक ट्रैफिक आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए नाउ वी आर यूजिंग द लोड बैलेंसर। एंड नाउ जब भी हम लोड बैलेंसर करेंगे, सो देन कनेक्ट टारगेट ग्रुप विद लोड बैलेंसर। यहां पर जो टारगेट ग्रुप है वो लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट होगा। अब होगा क्या कि जब भी कोई भी ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आएगा, तो लोड बैलेंसर इक्वली इसके अंदर उसको भेजेगा। अब इसके अंदर क्या है? सर्वर है। तो नाउ इक्वली आपका जो रिक्वेस्ट है वो किसी भी सर्वर पे जा सकती है, वेब 1 पे भी जा सकती है और वेब 2 पर भी जा रही है। यानी कि इस पूरे सिनेरियो में लोड बैलेंसर इक्वली आपका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके सर्वर पे। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हेयर। पहले सर्वर्स पे आते हैं एंड ऐड रोल्स एंड फीचर्स। पहले वेबसाइट वाला टास्क करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड वेब सर्वर आईएएस। लिनक्स पे मैं करता तो काफी जल्दी हो जाता, बट कुछ लोग विंडोज से यूजर फ्रेंडली है, और सर्वर पे ये सारी सर्विसेज इनबिल्ड होती है, आपको कोई अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। नो, जब भी आपकी आईएएस सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, इट्स क्रिएट अ वन फोल्डर विद द नेम ऑफ आईनेट पब इन अ सी ड्राइव। आईनेट पब के अंदर एक और डायरेक्टरी होगी www रूट, और आपको अपनी वेबसाइट वहां पे रखनी है। बट रियल टाइम सिनेरियो में हम कभी भी उस लोकेशन पे वेबसाइट नहीं रखते। उसके लिए आपको आईएएस सर्विस पढ़नी पड़ेगी। जिनका भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका एमसीएस से आएगा। एमसीएस के अंदर आईएएस सर्विस पढ़ाई है कि मैं एक ही सर्वर से अलग अलग वेबसाइट भी डिप्लॉय करा सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इंटरनली तो वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, डेडिकेटेड आईएएस सर्विस है। हम तो सी ड्राइव में मना ही करते हैं हर चीज को रखने के लिए। तो हम डी ड्राइव, ई ड्राइव या किसी अदर लोकेशन से भी अपनी सर्विसेज को पब्लिश करा सकते हैं। बट फिलहाल हम यहाँ पर क्लाउड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ज्यादा नहीं बता सकता, बट हाँ एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करके बता सकता हूँ। सुनाओ कि जब तक मेरी सर्विस हो रही है, तो मेरे डेवलपर ने सपोज करिए कि डेवलपर ने अपनी वेबसाइट गिट पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है? तो मैं काफी सारे टर्म्स यूज कर जाता हूँ, क्योंकि मैं उन सबको यूज करता हूँ। आप लोगों को बता नहीं रहा, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नाउ कि सपोज करिए मैंने कहा था कि मेरा डेवलपर ने कोड तो वैसे गिट हब पे पुश करा होगा, बट मेरा जो कोड है वो फिलहाल कहाँ पे रखा हुआ है? मेरे सिस्टम पे है। सो नाउ आई एम जस्ट कि वेयर इज वेबसाइट, कुछ रखी हुई है यहाँ पे वेबसाइट। माई वेबसाइट, किसी को माई वेबसाइट का फोटो दिख रहा है? या तो यहाँ पे ये वेबसाइट रखी हुई है, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, देन क्लोज इट, क्लोज एंड कम टू हेयर। तो आप देख रहे हैं गाइस, एक सर्वर पहले मैंने मैनुअली डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू सर्वर बनाया, फिर उसका पासवर्ड चेंज करा,
फिर उस पर IIS सर्विस इंस्टॉल करी। IIS सर्विस इंस्टॉल करने के बाद देन मैं अपना वेबसाइट कोड कर रहा हूँ। तो अगर इस ये पूरा काम करने में मुझे 1 घंटा लग रहा है तो 100 सर्वर बनाने में आप समझ सकते हो कि मुझे कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो दैट्स बेटर है कि मुझे अगर 100 सर्वर बनाने हैं तो मैं ये काम बार बार ना करना पड़े, तो मैं अब इसको क्लोन करके रखूँ। तो जो इसका क्लोन यानी कि कहता है ना कि एक बार हमने डाई बना लिया, अब डाई से हम प्रिंट कर रहे हैं। तो वही है कि मैं इसकी एक इमेज बना लूंगा। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट सर्वर जो मेरा रेडी हो चुका है। और चेक करना चाहते हैं आप इस सर्वर्स को कि ये वर्किंग है, तो अभी आप आईपी से कर सकते हैं। तो टेस्टिंग के फेज पर आप आईपी यूज कर सकते हैं। आप जस्ट कॉपी द आईपी एंड पेस्ट इन ब्राउजर। तो ये वेबसाइट इस पे रन हो रही है। नाउ आई एम जस्ट कम टू सिलेक्ट द सर्वर एंड एक्शंस एंड इमेज एंड टैबलेट्स, यानी कि मैं इसका पहले ही बैकअप और स्नैपशॉट लेके रख रहा हूँ कि फर्दर अगर ये सर्वर मेरा क्रैश कर गया तो इतना सारा काम मुझे दोबारा करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दैट्स बेटर है कि मैं उसकी एक इमेज बना लूँ। तो इट्स अ वेब वन, या मैं यहाँ पे नाम देता हूँ FLIP, फ्लिपकार्ट CUSTOM कस्टम EMI। ये मैंने इसका नाम यहाँ पे सपोज करिए एलोकेट कर दिया है। एंड नाउ क्रिएट इमेज। और यू नो वेरी वेल कि गाइस जब भी हम कस्टम इमेज बनाते हैं तो ये इमेज आपकी AMI के ऑप्शन में शो होती है। तो ये इसके यहाँ पर इमेज आ रही है। मैं आगे यहाँ पे इसका नेम कर देता हूँ। क्लियर गाइस। अब जब नया सर्वर बनाना है तो अब मैं नया सर्वर इस AMI के थ्रू बनाऊंगा। तो ना ही मुझे IIS सर्विस इंस्टॉल करनी है, ना ही मुझे वो वेबसाइट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ना ही मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। जो सेटिंग्स उस सर्वर की है इट्स अ मिरर कॉपी ऑफ दिस। क्योंकि अगर मेरा कोई सर्वर फेल हो रहा है तो जब नया सर्वर लगाऊंगा तो वो पहले वाले सर्वर की मिरर कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि अलग होगी तो फिर चीजें अलग अलग एक्सेस हो। गॉट इट द पॉइंट। तो इसलिए हमारे पास मिररिंग होनी चाहिए, इसलिए हम इस वाले प्रोसेस को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर्वर हमारा बन चुका है। सो नाउ हम क्रिएट अ टारगेट ग्रुप और ऐड सर्वर इनसाइड द टारगेट ग्रुप। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अगेन बैक टू द क्लाउड पोर्टल। तो सर्वर हमारा एक सर्वर रेडी हुआ है, दूसरा सर्वर जब रेडी हो जाएगा फिर भी हम दोबारा से ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप में। फिलहाल हम टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल एंड देन अगेन क्लिक ऑन लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप। एंड कोई भी टास्क आप करते गए तो टास्क करने के बाद उस चीज को हैंड टू हैंड डिलीट जरूर कर देना, अदरवाइज आपका बिलिंग बनेगा। तो यहाँ पे अभी डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा लोड बैलेंसर इसके साथ अटैच होगा। तो ये कल वाला लोड बैलेंसर अटैच है, तो पहले मैं हम जस्ट डिलीट द लोड बैलेंसर, क्योंकि मैं दोबारा से सारी चीजें नहीं आपको करा रहा हूँ। सो एग्जिस्टिंग वाली जो भी चीजें हैं उनको डिलीट करके वो चल रहा हूँ। नाम क्रिएट अ न्यू टारगेट ग्रुप। सो क्रिएट अ टारगेट ग्रुप आप मल्टीपल टारगेट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, आईपी के बेस पे भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ से करेंगे तो वो ऑप्शन दे देगा आपको। नाउ इंस्टेंसेस, नाउ माय TG, माय टारगेट ग्रुप एंड बैकएंड सर्वर कनेक्ट विद बैकएंड सर्वर। यानी कि टारगेट ग्रुप है जहां पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने सर्वर्स। नाउ अब टारगेट ग्रुप से सर्वर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है या कोई भी टारगेट ग्रुप के साथ कनेक्ट होगा तो उसको ये प्रोटोकॉल यूज करना है। हम चाहे तो यहाँ पे अपना 8080 पोर्ट भी कर सकते हैं, या हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी पोर्ट नंबर डालना चाहते हैं। क्योंकि HTTP क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो जो हर किसी को पता है। कंपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करती है, इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए वो अपने पोर्ट्स को रिडायरेक्ट करके रखती है। यानी कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिक्वेस्ट, कोई बाहर की रिक्वेस्ट तो HTTP से आएगी, यानी कि पोर्ट नंबर 80 से आएगी। बट मैं नहीं चाहता पोर्ट नंबर, मैं चाहता हूँ 80 से 9000 पे जाए, 9000 से 10000 पे आए, 10000 से 8080 पे आए। तो वो हम रिडायरेक्ट करते हैं। बट फिलहाल में हम यहाँ पे 80 ही लेके चल रहे हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हम एडवांस में पहुंच जाएंगे। नाउ द नेटवर्क। सो अभी हम लोग डिफॉल्ट VPC यूज कर रहे हैं, हम सिलेक्ट द डिफॉल्ट VPC एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक सर्वर अभी हमने बनाया है, आई एम सिलेक्ट दिस सर्वर एंड इंक्लूडिंग एज पेंडिंग, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट टारगेट। तो गाइस एक सर्वर हमने बनाया हुआ है और वो एक सर्वर हमने टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सी कि आपका जो टारगेट ग्रुप है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी लोड बैलेंसर इसके साथ कोई भी एसोसिएट नहीं है। अब हमें क्या करना है कि जो
टारगेट ग्रुप है उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, लोड बैलेंसर, क्योंकि हम चाहते हैं कि टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक कहां से आएगा, तो नाउ द टारगेट ग्रुप से ट्रैफिक आएगा लोड बैलेंसर से, so that's why I'm attach the target group with the load balancer. So I'm just again click on cloud portal and insert the EC2, the option is coming in load balancer, and now the create load balancer, and I'm create application load balancer, network load balancer आप लोगों को खुद से करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ कि आप रिसर्च करें और उनको करें। आपको लोड बैलेंसर का यूज पता लग गया ना, तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लाइक माई LB, या आई एम जस्ट गिव द माई ICCP SSLB। तो ICCP SSLB मैंने इसका नाम दे दिया, वट एवर आपको। अब हमें तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस करानी है, तो हम यहाँ पर भी वही है कि अगर प्राइवेट DNS है तो आप प्राइवेट लोड बैलेंसर लोगे। नाउ कि मैंने यहाँ पे ले लिया इंटरनेट फेसिंग डुअल स्टैक, का मतलब है IPv4 और IPv6 दोनों VPCs आपके पास होने चाहिए, बट यहाँ पे IPv4 अभी हम ले रहे हैं प्रेजेंट में। VPC इज अ नेटवर्क पार्ट जो कि इस रेंज के IPs देगा। नाउ मल्टी जोन, तो मैं अपने सर्वर जो क्रिएट करूंगा मल्टी जोन में, तो एटलीस्ट आपको 2 जोन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन, तो आपके सर्वर्स भी 2 जोन्स में बने होने चाहिए। नाउ security group, so I'm just select the existing security group like a web server SG और like a tool SG, तो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने फिलहाल ऑल ट्रैफिक करा हुआ है। पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ उतना ही ट्रैफिक अलाउड करना है जितना नीड है। करेक्ट। अब ये नहीं कि आपके यहाँ पे कोई आया है पानी पीने, अब आप उसको कह रहे नहीं यार भैया आ जाओ अंदर खाना पीना खाओ, ये ले जाओ ये ले जाओ, कहते भाई वो पानी पीने आया उसको पानी पिला के बाहर भेजो ना। द सेम कि प्रोटोकॉल्स मिसमैच, अगर आपके कहते हैं ना आपको अगर टेरेस पे जाना, सेकंड फ्लोर पे कोई सीढ़ियों पे दरवाजा लग रहा है, अगर वो बंद है तो आप टेरेस पे जा नहीं सकते, तो इसलिए आपको वो सारी की सारी पाइपलाइन देखनी पड़ेगी कि वो सारी की सारी पाइपलाइन फायरवॉल से अलाउड होनी चाहिए। तो नाउ द अगेन द प्रोटोकॉल HTTP और AT, यही प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने वहां पे भी दिया था। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट भी करूंगा तो वो रिडायरेक्शन मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। वेयर, so इट्स फॉरवर्ड इन माई कनेक्टेड बैकएंड सर्वर, इस नाम से हमने टारगेट ग्रुप बनाया था। एंड नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर। तो गैस लोड बैलेंसर तक हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपना AMI पे जाता हूँ। अभी हमने एक ही सर्वर ऐड करा था, दूसरा सर्वर भी मुझे ऐड करना है, तो मेरी अगर AMI यहाँ पर पेंडिंग में है, सो मैं क्या करता हूँ दूसरा सर्वर ट्राई करता हूँ, क्या पता जब तक ये अपडेट हो जाए। तो वेब सर्वर 1 है जो कि मैंने अभी जोन ए के अंदर बनाया हुआ है। तो AMI से एक और बेनिफिट क्या है, AMI अगर आपके पास है तो व्हेन यू क्रिएट अनदर सर्वर, तो जब दूसरा सर्वर आप बनाएंगे आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं, आप अपना सिक्योरिटी ग्रुप ऐड और रिमूव कर सकते हैं, आप अपना IP चेंज करा सकते हैं, आप अपनी रीजन भी चेंज कर सकते हैं। आपको कहते हैं कि नहीं मुझे मुंबई में नहीं सिंगापुर लोकेशन पे बनाना था, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी AMI को कॉपी कर दो सिंगापुर रीजन में, वहां पे जाके दूसरा सर्वर बना दो। तो अगर आपको कुछ हार्डवेयर चेंज करना उसका स्टेप आपको 2 GB रैम नहीं 4 GB रैम चाहिए थी, तो अब वो क्या करोगे, पहला सर्वर डिलीट करोगे। लेकिन आप तो उस पर इतना सारा काम कर चुके हो ना, और सारा काम करने के बाद अगर डिलीट करना पड़े और फिर से करना पड़े तो काफी टाइम है। तो बेटर है कि आपने एक इमेज उसका बैकअप ले लिया, बैकअप रन कर दो और उसका हार्डवेयर चेंज कर दो। तो सिंपल सा है यहाँ पे कि लाइक आई एम क्रिएट अनदर सर्वर, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस एंड गिव द वेब सर्वर टू। एंड इस बार जो है मैं ये डिफॉल्ट AMI यूज करके आई एम यूजिंग द माई AMI, जहां पर मैंने जो कस्टम इमेज बनाई थी फ्लिपकार्ट के नाम से वो सिलेक्ट करी है T3.micro। कीप हियर, सो आई नो द पासवर्ड। पहले मेरे को पासवर्ड नहीं पता था बिकॉज आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट AMI। अब मुझे पता है क्योंकि ये AMI मैंने ही बनाई है, ये AWS ने मुझे नहीं दी। मुझे पता है कि इस पे क्या पासवर्ड सेट करा है, कौन सी वेबसाइट मैंने चलाई है, वो सारी सेटिंग मुझे पता है। तो नाउ प्रोसीड विदाउट अ keep here network, so now at this time I'm deploy in second zone, enable public IP security group, select the existing security group and nothing, launch instance। तो अगर AMI मेरी, तो देखिए AMI बना दिया तो मुझे इस पर वो लॉगिन करके वो सारा काम करने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो गाइज ये मेरा सेकंड सर्वर है जो हमने यहाँ पे वेब 2 करा है, मैं इसका नाम दे देता हूँ वेब 2 विंडोज।
क्योंकि विंडोज के हैं। आप एक सर्वर लिनक्स एक विंडोज का भी ले सकते हैं। आप एक लोड बैलेंसर के साथ मल्टीपल डोमेन नेम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो अभी तक हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें दो सर्वर ऐड करने थे, हमने एक सर्वर ऐड करा है, दूसरा सर्वर अभी हमने एएमआई के थ्रू बनाया ना ऐड। तो अब मेरे पास क्या है, एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। तो अगर एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर चीजें आपको रिमूव या ऐड करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल सा है कि आपको जो भी सर्विसेज आपने बनाई है उनको आपको एडिट करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप, देन क्लिक दिस टारगेट ग्रुप एक्शंस, और देन ऐसे में मेरे को करना है एडिट, या वेट यहाँ से ऐड नहीं करना क्योंकि मुझे तो सर्वर्स करना है ना। तो आई एम जस्ट क्लिक दिस टारगेट ग्रुप, इनसाइड द टारगेट ग्रुप यहाँ पर आपके पास आ रहा है रजिस्टर्ड टारगेट, और रजिस्टर्ड टारगेट में देखिए आपके पास एक दूसरा सर्वर भी यहाँ पे शो हो गया है। अगर आपको रिमूव करना है तो आप अनचेक करके रिमूव भी कर सकते हैं। एंड नाउ इंक्लूड, दोनों ही कर देते हैं एक बार और, एंड रजिस्टर्ड। तो गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे दो सर्वर्स ऐड हो चुके हैं। कहां पर, टारगेट ग्रुप के अंदर। नाउ अगेन यू कैन सी कि अब मैं अगर टारगेट ग्रुप पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आईसीसीपी एसएस एलवी भी आ गया जो पहले नहीं आ रहा था, यानी कि टारगेट ग्रुप के साथ सर्वर्स भी कनेक्ट हो चुके हैं, लोड बैलेंसर भी मेरा कनेक्ट हो चुका है। इज इट क्लियर गाइस टिल नाउ, यहां तक क्लियर है। अब लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक का आएगा, तो मैं चाहता हूं कि लोड बैलेंसर पे जो ट्रैफिक है वो मेरे रूट 53 यानी कि मेरे डोमेन नेम से आएगा, क्योंकि मैं अपने इस पूरे इंफ्रा को सिक्योर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ट्रैफिक नाम से एक्सेस हो, मैं अपने क्लाउड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता। सो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट कनेक्ट लोड बैलेंसर विद रूट 53। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स आएगी, कनेक्ट एलबी लोड बैलेंसर किसके साथ, विद रूट 53। तो रूट 53 में जो हमारा डोमेन नेम है वो ICCPSS.com है गाइस, जो हम स्टार्टिंग में ही रजिस्टर्ड कर चुके थे। तो अब मुझे क्या करना है, लोड बैलेंसर को कनेक्ट करना है कि मेरी वेबसाइट ICCPSS.com या delhi.iccp.com या india.iccp.com या www.iccp.com ICCPSS.com से खुले, वो सारी चीज अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक ही वेबसाइट के दो यूआरएल बनाऊंगा, आप दोनों से खोलना, सेम ही वेबसाइट आपके पास ओपन होगी। तो नाउ हाउ टू रजिस्टर। तो सबसे पहले हम ये वाला टास्क कर चुके हैं, तो ये वाला टास्क आपका पहले होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ये वाला प्रोसेस हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई एम क्रिएटर रिकॉर्ड, क्योंकि लोड बैलेंसर हमें नेम दे रहा है और हमें क्या करना है, नेम टू नेम रिजॉल्व करना है, आईपी टू नेम नहीं करना, नेम टू नेम रिजॉल्व करना है। बिकॉज यू कैन सी कि आप जब भी लोड बैलेंसर पे जाएंगे तो आपके पास एक लोड बैलेंसर का एंड पॉइंट आएगा ये, तो ये इतना बड़ा नेम है, और जहाँ पे रियलिटी पता लग रही है कि एक्चुअली में हमारा जो सोर्स है वो कहाँ से पब्लिश हो रहा है। अभी आप जब गूगल याहू फेसबुक सर्च करते हो तो आपको ये नहीं पता गूगल के सर्वर्स कहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ नाम पता है। तो अभी तो हमें पता है कि ये एक्यूरेट लोकेशन दे रहा है कि इस नाम से एक लोड बैलेंसर बना हुआ है, एपी साउथ वन यानी कि मुंबई है, और amazon.com यानी कि क्लाउड पे बना हुआ है। मैं इन सारी चीजों को हिडन करना, तो सर्वर्स की इंफॉर्मेशन को किसने हिडन कर दिया, टारगेट ग्रुप ने। टारगेट ग्रुप की इंफॉर्मेशन को किसने हिडन कर दिया, लोड बैलेंसर ने। अब लोड बैलेंसर की इंफॉर्मेशन को कौन हिडन करेगा, रूट 53। तो ना आई एम जस्ट कि ये जो नेम है इसको रिजॉल्व करना है, सो आई एम गो टू द रूट 53। इनसाइड द रूट 53 जो भी होस्टेड जोन हमने पब्लिकली लिया, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस होस्टेड जोन। पता नहीं ये क्या एपीआई एरर दे रहा है, पेड अकाउंट पे ना चले, कि पहले देता नहीं था अभी आजकल दे रहा है। नाउ द ICCPSS.com एंड देन क्रिएट अ रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो लाइक IN.ICCPSS.com, या मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.iccpss.com के नाम से ओपन होना चाहिए। इज इट क्लियर, नाउ क्लिक ऑन इलियास। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लोड बैलेंसर है वो किस कंट्री के अंदर है। तो नाउ यू कैन सिलेक्ट द रीजन। सो हमारी जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और किस रीजन के अंदर है, मुंबई के अंदर हमने बनाया है, ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर शो कर देगा। नाउ क्रिएट रिकॉर्ड्स।
इज इट क्लियर द पॉइंट? अगर आपको किसी अदर नाम से एक्सेस करना है तो क्रिएट रिकॉर्ड लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ यूके, uk.iccpss.com पे भी यही वेबसाइट ओपन। So now click, then again click on Ilyas, then application, and then select the Mumbai, and now create। तो आप मल्टीपल नेम ही कर सकते हैं, यानी कि uk.iccpss.com सर्च करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट आएगी, और www.icc। जब ये यूआरएल पब्लिक में जाएगा तो उनको लगेगा कि दो अलग अलग सर्वर्स हैं, दोनों अलग अलग वेबसाइट चल रही है। बट ऐसा नहीं है, एक ही से ही हम मल्टीपल चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोई कहेगा यूके in.icc कहेगा ये इंडिया का सर्वर है, आईसीसीपीएसएस का। कोई बोलेगा यूके का सर्वर है। तो भाई अगर मेरे पास इतने सारी कंट्रीज है तो मैं इतने सारे सर्वर नहीं बनाऊंगा, मुझे तो आप लोगों का नाम देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इससे आगे का पैटर्न क्या आता है, इससे आगे का पैटर्न कैसे आता है कि रूट 53 पे आप जब रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको बाय करना पड़ेगा डोमेन, यानी कि ये वाला पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ये वाला पैटर्न कब होगा कि सबसे पहले आपको बाय करना पड़ेगा डोमेन। आप चाहे यहां से इधर आ जाइए या आप इधर से इधर चले जाइए, काम आपको सारे करने पड़ेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट तभी होगा जब ये वाला इंफ्रा आपका रेडी होगा। तो नाउ यहाँ पे एक और पैरामीटर्स आपका निकल के आता है, by domain and registered with AWS। So by domain from GoDaddy और whatever, तो आप कहीं से भी अपना डोमेन बाय कर सकते हैं, एंड देन रजिस्टर्ड। और उसको आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है कहां पर, इस जगह पर, रजिस्टर्ड विद रूट 53। अब जब ये आ गया तो अब यहाँ पर ट्रैफिक कहां पे आएगा, अब यहाँ पर ट्रैफिक आएगा आपका आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि GoDaddy भी आपका किससे कनेक्टेड है, आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। और नाउ द एंड ऑफ यूजर, यानी कि हम सभी लोग अपने अपने घर पर भी कनेक्टेड हैं, अपने अपने सिस्टम पे बैठे हुए हैं, और हम लोग भी क्या है यहाँ पर कनेक्टेड है। कुछ लोग मोबाइल फोन से कनेक्टेड हैं, कुछ लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सर्वर्स पे बैठे हुए हैं। सो अलग अलग सोर्स पर बैठे हुए हैं। और नाउ यू कैन सर्च www डॉट, ये यूजर सर्च करता है www.iccpss.com, तो आपके पास वही वेबसाइट ओपन होगी। और नाउ अगर आप कोई सर्च करता है लाइक ये यूजर सर्च करता है लाइक uk.iccpss.com, तो भी आपकी यही वेबसाइट खुलेगी, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हो चुका है सर्च। सिर्फ आगे HTTP प्रोटोकॉल होना चाहिए, सिक्योर के लिए हमें HTTPS के लिए CS सर्टिफिकेट सर्विस पर यूज करनी पड़ती है। तो ये पूरी का पूरा प्रोजेक्ट है आपका। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, इससे इसी प्रोजेक्ट के अंदर और भी दो चीजें ऐड ऑन होंगी कल नेक्स्ट पे, तो ये पूरा डिलीट कर दूंगा, देन मैं आपको ऐड ऑन करूंगा। तो फाइल सेव एज jpg in a desktop with the name of like project1 AWS desktop पे कर सकते हैं। हो रही है एक्सेस, नहीं हो रही, तो दोनों नाम से करी। तो www.iccpss.com और इसे कोई भी सर्च कर सकता है, या आप इसी वेबसाइट को यूके वाले से भी करिए, uk.iccpss.com, तो दोनों से सेम ही वेबसाइट आपके पास ओपन होगी, और दोनों यूआरएल। तो आप लोगों का भी एक्सेस करने का प्रोसेस ही है, तो आप लोग इजीली, आपकी रिक्वेस्ट है, बट दिस इज द बैकएंड प्रोसेस। अब आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि आपकी वेबसाइट किस वाले सर्वर से एक्सेस हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपके पास दो सर्वर है, तो किसी की रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे गई होगी और किसी की सर्वर 2 पे। अब अगर मैं यहाँ पर एक सर्वर टर्मिनेट भी कर देता हूं तो भी आपकी वेबसाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नाउ चलिए टेस्टिंग करते हैं फॉर फेलियर, क्योंकि यहाँ पर हमने लोड बैलेंसर है, तो अभी 100 लोगों ने सर्च करा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं क्या करता हूं, अगर चलते चलते मेरा एक सर्वर भी फेल हो गया, लाइक वेब सर्वर 1 मेरा फेल हो गया, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया,
सो अब जैसे ये फेल हुआ तो टारगेट ग्रुप से सर्वर डाउन हो जाएगा। तो अब टारगेट ग्रुप में कितने सर्वर बचेंगे? एक। तब लोड बैलेंसर जब ट्रैफिक भेजेगा तो ऑटोमेटिकली उसी सर्वर पे जाएगा। लेकिन यहाँ सर्वर डाउन हुआ है तो मेरी क्लाउड टीम बैठी हुई है, उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में नोटिफिकेशन ऐड कराऊंगा जो आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन दे देगा अगर कुछ भी फेलियर होता है तो अब क्लाउड टीम क्या करेगी? सर्वर डाउन हुआ है, किस रीजन से हुआ है, मॉनिटरिंग टीम बताएगी, लोड आया है या हार्डवेयर फेलियर हुआ है। और अदर टीम क्या करेगी? इमीडिएटली नया सर्वर बना के पहले तो ऐड करेगी, क्योंकि भाई सर्वर डाउन है तो पहले सर्विस डाउन नहीं होनी चाहिए, कहीं दूसरा सर्वर भी डाउन ना हो जाए। तो इमीडिएटली क्या करेगी? नया सर्वर एड ऑन करेगी यहाँ पर। तो दिस इज अ कंप्लीट कि यहाँ पे सर्वर मेरा डाउन हो चुका है, इज इट टर्मिनेट नाउ। बट फिर भी आप देखिए कि आपकी वेबसाइट दोनों चलेंगे, आपकी वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी वेबसाइट दोनों परफेक्टली चलेंगे, आप कहीं भी किसी भी सर्वर पे चलेंगे, क्योंकि लोड बैलेंसर पर आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही है। अब पीछे 100 सर्वर्स हैं, आपका सर्वर डाउन हो गया, सामने वाले को एंड यूजर को यानी कि कुछ नहीं पता लग रहा। वो तो अपना काम करने से मतलब बैकएंड में जो टीम है हमारी ऑपरेशन, उसको पता है कि सर्वर डाउन हुआ है कैसे क्या है, तो उसने ये सेटअप्स बनाए हुए हैं कि हमारी जो सर्विस है हमारे कस्टमर को प्रॉपर और परफेक्ट मिलनी चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन सिनेरियो क्लियर हुआ पूरा का पूरा? तो ये आपका प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर भी काफी सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या है कि मेरे पास अगर दो सर्वर्स हैं, चलो वो मैं हम नेक्स्ट लैब में बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगा। सो आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। काफी आज के लिए। थैंक यू गाइस। तो रिकॉर्डिंग करी थी मैंने और